हम यहाँ पे पांड्या टाइप पढ़ने वाले हैं। पांड्या टाइप मीन्स क्यों? क्योंकि पांड्या ने पहले बम्बई इंडियंस में था, कुछ पैसे ज्यादा मिले, गुजरात में उठाए तो गुजरात में चला गया। फिर गुजरात ने अभी देखो उसने फिर ले लिया था, तो गुजरात वालों को पैसे पट के बम्बई इंडियंस वालों ने, तो पांड्या घर पे आ गए। देखो स्विच कर रहा है कि नहीं कर रहा? उस स्विच करने से पांड्या को क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितने करोड़ रुपए का, 1 अरब रुपए ज्यादा मार के ले गया वो। तो ऐसा इधर पे हो रहा है कि 30% बुक को हम बेचें, 40% लाभ पे पेन को बेचें, तो हमें कोई मान लो तो प्रॉफिट होता है। और अगर हम 40% बुक को बेचें 40% लाभ पे और 30% पेन को लाभ पे बेचें, तो हमें प्रॉफिट से कुछ ज्यादा होता है। कि जितना भी ज्यादा होता हो, प्रॉफिट जो हो रहा था मुझे ऊपर, उससे ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा इन टाइप के क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में दिया हो कि मैंने इस बुक को 30% लाभ पे 40% पेन को बेचा और फिर मैंने 40% बुक को और 30% पेन को बेचा, तो मुझे इतने परसेंट का ज्यादा लाभ हुआ। और हमें दो वस्तुओं की टोटल इतने रुपए में खरीदा, तो बताइए कि अलग अलग उन दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है। इस टाइप की जब लैंग्वेज भाषा दी गई हो, उसको हमने इस टाइप में समाहित किया टाइप नंबर 7 में। और अब हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे। बी प्लस सी हमें गिवन होगा, दो वस्तुओं की कीमत बराबर में क्या है, जैसे दो वस्तुओं की टोटल कीमत 20,000 रुपए है, ऐसा दिया हो रहेगा क्वेश्चन में। और हमें दोनों वस्तुओं का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों वस्तुओं में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब हमें दो इक्वेशन दी होती हैं बी प्लस पी और पी बी माइनस पी, तभी तो हम बी और पी की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो हमें जब बी प्लस पी दिया रहा होगा, हमें बी माइनस पी निकालना पड़ेगा। तो बी माइनस पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा दिया गया, जैसे 800 रुपए ज्यादा फायदा हो रहा है, इधर पे मैं लिखा है अगर बी माइनस पी निकालना है तो ज्यादा, क्या ज्यादा, 800 रुपए का ज्यादा हो रहा है, गुणा में 100, गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। और नीचे परसेंटेज डिफरेंस, तो 40 और 30 का परसेंटेज डिफरेंस कितना है, 10 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8000। तो बी माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी 8000 इधर पे। इन वाले क्वेश्चन को मींस 4 क्वेश्चन दिए गए, अपन फटाफट निपटाएंगे। में दिया गया है कि दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी, 20,000 रुपए है। तो बुक और पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपए हो जाएगी। हमें बी माइनस पी की वैल्यू निकालनी है, जब तो हम बी और पी को इंडिविजुअल निकाल पाएंगे। इक्वेशन जब भी बनती है अपनी, वो वाला तरीका विलोपन विधि वाला। तो बी माइनस पी निकालने के लिए मैंने पहले ही बता सका, ज्यादा गुणा 100 बटे परसेंटेज डिफरेंस। ज्यादा कितने, 80 रुपए का ज्यादा रुपए मिल रहे हैं मुझे, क्वेश्चन पढ़ेंगे जब समझ में आता है। 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 100 गुणा कर दिया 4, परसेंटेज डिफरेंस है ना, परसेंटेज 13 और 9 का परसेंटेज में 4 आ गए, 4 से आएंगे 20, तो बी माइनस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। इक्वेशन बन गई। हमें बी और पी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी चीज दी गई हो कि यहाँ पे बराबर हो चीजें, कोई गुणा बढ़ाना हो 5 से, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे और दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे, तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाएगी। यही ज्ञात करना था। ठीक है, 60वां क्वेश्चन दिया गया है, दो वस्तुओं की कीमत कितनी दी गई, 25,000 रुपए दी गई है। दो वस्तुओं का बी प्लस पी की वैल्यू दी गई है, बी माइनस पी की वैल्यू निकालनी है। बी माइनस पी कैसे निकालते हैं, ज्यादा गुणा 100 बटे परसेंटेज डिफरेंस। 4 का डिफरेंट है, 80 रुपए ज्यादा है 100 का, 2000 आ गई बी माइनस पी की वैल्यू। तो इनका जोड़ के 2 का भाग, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को घटा के बी 2 का भाग, तो पी की वैल्यू आ जाएगी। कीमत हमें 1600 रुपए दी गई है, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू आ जाएगी 1600 रुपए। दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। तो अंतर कैसे ज्ञात करते, 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं 100 पे, परसेंटेज अंतर 50 आ जाएगा। C1 माइनस C2 की वैल्यू 50 आ जाएगी। दोनों को जोड़ के 2 का भाग 825, साइकिल फर्स्ट की वैल्यू आ गई, दोनों को घटा के 2 का भाग 775, दूसरी साइकिल की कीमत आ गई। दिया है 62वां कि 8 बुक और 5 पेन की कीमत कितनी है, 92 रुपए। और हमें 3 बुक और 2 पेन की कीमत हमें ज्ञात करनी है, और 5 बुक और 8 पेन की कीमत 77 रुपए। इधर से हम बी माइनस पी और
बी प्लस पी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 बुक हो जाएंगे, 13 पेन हो जाएंगे, 13 को पहले कॉमन लेते हैं, बी प्लस पी इक्वल टू 169, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 92 77 169 आ जाएगा। बी प्लस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। 3 बी माइनस पी की वैल्यू, इनको घटाएंगे तो 3 बुक आ जाएंगे, 3 पेन आ जाएंगे, और 92 से 77 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। बी माइनस पी बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 15 5 बार कट जाएगा। तो b प्लस पी की वैल्यू कितनी आ गई 13, b माइनस पी की वैल्यू 5 आ गई। अब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9 हो गई, और p की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे 3 बुक और 2 पेन की कीमत ज्ञात करनी थी, पेन की जगह 4 लिख दिया, बुक की जगह 9 लिख दिया, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 27 और 8 35। तो 3 पेन 3 बुक और 2 पेन की कीमत 35 रुपए होगी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 63 में क्वेश्चन में कहा गया है कि राकेश यादव 2 बल्ले खरीदते हैं और एक बॉल की कीमत 96 रुपए है। बॉल को एक पहले बल्ले के साथ बेचते हैं तो दूसरे बल्ले से दोगुना लाभ होता है, ठीक है ना, दोगुना धन प्राप्त होता है। परंतु अगर दूसरे बल्ले के साथ गेंद को बेचते हैं तो पहले बल्ले की कीमत से 306 कीमत का धन कम प्राप्त होता है। पहले बल्ले की कीमत बताओ। तो फर्स्ट बेट को हम ए मान लेते हैं और सेकंड बेट को बी मान लेते हैं। बॉल की कीमत हमें क्वेश्चन में 96 रुपए दी गई है। क्वेश्चन में पहली इक्वेशन बनाएंगे तो पहले इक्वेशन में क्या कहा गया है कि पहले बेट में बॉल की कीमत जोड़ेंगे, पहले बेट में बॉल की कीमत जोड़ेंगे तो दूसरे बेट से दुगने रुपए प्राप्त होते हैं, तो 2b हो जाएगा। अब हमें एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम कहें कि भैया कुलदीप यादव और रिंकू सिंह जुड़ जाएंगे तब जाके हार्दिक पांड्या बनता है, तो भैया रिंकू सिंह प्लस कुलदीप यादव इज इक्वल टू हार्दिक पांड्या। इसी प्रकार कि हम कह दें कि हम तुमसे दुगने बड़े आदमी हैं, हम तुमसे दुगने बड़े आदमी हैं। जैसे मान लें कि हम जो हैं, मान लो कि हम हैं जो ए हैं, हम तुमसे दुगने बड़े आदमी हैं बी से, तो दो ये नहीं कहेंगे कि मैं मीन्स मैं हूं। तो जैसे मान लो कि मैं हूं क्या, मैं हूं निरंजन। निरंजन जो है रसबेन से दुगना बड़ा आदमी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 निरंजन इज इक्वल टू रसबेन, नहीं, 2 रसबेन इज इक्वल टू निरंजन। रसबेन की दुगनी इनकम कर देंगे जब जाके निरंजन को प्राप्त कर पाएंगे। तो जिसमें दुगना कर रहे होते हैं तो उसमें दुगना नहीं होता, दूसरे वाले में दुगना होता है। समझो बात को। तो यही लिखा गया है। तो 2 भी इधर इसलिए लिखा अपन ने कि उसमें कहा गया कि पहले बैट और बॉल की कीमत दूसरे बैट की कीमत से दुगनी है, तो दुगना दूसरे बैट के साथ जाएगा। तो हमने लिख दिया a प्लस 96 इज इक्वल टू 2b। और क्वेश्चन में दूसरी बात कही गई है कि दूसरे बैट को बॉल को बेचते हैं तो पहले बैट से 306 रुपए कम प्राप्त होते हैं। मींस रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को जोड़ देते हैं और रोहित शर्मा के रनों में से 306 रन कम कर देते हैं, जब जाके इन दोनों के रन रोहित शर्मा के रनों में 306 घटाने के बराबर होते हैं। समझ रहे बात को कि अगर रिकॉर्ड कभी देखे जाएंगे, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल आज की पिल्ला है। रोहित शर्मा कौन है पता है ना, रोहित शर्मा के 5000 रन घटा दो और दोनों के रन जोड़ो, जब जाके रोहित शर्मा पैदा हो पाता है। समझ गए बात को। तो b प्लस 96 इज इक्वल टू a माइनस 306। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 306 माइनस 96 का पक्षांतर कर दिया उस साइड, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कहां से आएगी, इधर से आएगी। तो a बराबर 2b माइनस 96। इधर पे चर अचर का ध्यान रखना है। चर होती हैं संख्यात्मक मान, अचर होते हैं ABCD अल्फाबेट। तो कभी भी चर में से अचर कभी नहीं घटते। तुम कहो कि 2b में से हम 96 घटा देंगे तो 94 में आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। 2b में से कभी 96 घटता ही नहीं है, कभी अचर में से चर घटता ही नहीं। तो 2b माइनस 96 आ गया। a की वैल्यू इधर पे रख देंगे, 2b माइनस 96, पहले भी था माइनस 306 माइनस 96। इनको 96 से 198 से 206 जोड़ेंगे तो 498 आ जाएगा माइनस का। और 2b को साइड ले जाएंगे तो माइनस की 2b में से b घटेंगे तो माइनस की b आ जाएंगे।
माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर 498 आ जाएगा। इधर पे b की वैल्यू इधर पे रख देंगे, हम इधर पे पहले में b की वैल्यू 498 रख देंगे तो 498 गुणा 2 हो जाएगा और a प्लस 96, 96 को उस साइड ले जाएंगे तो 996 हो जाएगा, 996 इसमें 96 घटा देंगे तो 900 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई 900। यही ज्ञात करना था कि पहले बेड की कीमत कितनी है, 900 रुपये। नंबर दिया है 64। 64 में क्वेश्चन में बोल रहा है राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर और किताब को 15% लाभ पे बेचता है तो 7 रुपए का लाभ होता है। 5 रुपए 5% हानि पर पेन को बेचता है, 15% लाभ पे बुक को बेचता है तो 7 रुपए का लाभ होता है। दूसरे में कहा गया है अगर पेन को 5% लाभ पे बेचते, 5% लाभ पे पेन को बेचता है, 10% लाभ पे बुक को बेचता है, 13 रुपए का लाभ होता है। अब इधर पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे P और B की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, माइनस के 5P दिया है, प्लस के 5B दिया है तो माइनस से प्लस कट गए, खत्म। 15 बुक और 10 बुक मीन्स 15% बुक और 10% बुक कितने हो जाएंगे, 25% बुक और दोनों को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। 7 और 13 20। इधर पे दिया है 100, 25/100, 100 इधर पे जाएगा, अल्टरनेटिव 100/25, 25 चौके 100, 4 पंचे यानी कि 4 20 80, तो बी की वैल्यू आ गई 80। अब 80 जो आया है इसको या तो यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, हम पहले में रख देते हैं। पुट बी इन इक्वेशन फर्स्ट, बी की वैल्यू फर्स्ट में रखने पर माइनस 5% लिख दिया हमने और 15% इंटू 80 लिख दिया, तो बी की जगह हमने 80 पुट कर दिया। 15% का 100 नीचे उतार लिया, 20 पंचे 100, 20 चौके 100, 5 3 15 तो 12 आ गया। 12 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे इधर पे, तो माइनस के 5 आ गए और 5% का 100 नीचे लिख दिया। अब 100 इधर पे जाएगा और नीचे 5 जाएगा, ये आ जाएगा इधर। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। पेन की कीमत थी 100 और बुक की कीमत थी 80। क्वेश्चन नंबर दिया 65 कि 12 टेबल को यानी टेबल को 12% हानि बेचता है, 19% लाभ पे बुक को बेचता है तो ये तो 60 रुपए कमा लेता है। 12% लाभ पे टेबल को बेचता है, 16% हानि पे बुक को बेचता है तो 40% की हानि होती है। प्लस का दिया माइनस का दिया, 12% टेबल कट जाएगा, 19% में से 16% बुक के घटा देंगे तो 3% बुक बचेंगी, 160 में से 40 जाएंगे तो 120 बचेंगे। 3% b इक्वल टू 120 दिया है, परसेंटेज उस साइड जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बुक की कीमत कितनी आ जाएगी, 4000 रुपये। हमने बेसिक वीडियो में नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन पढ़ी थी कि नो प्रॉफिट लॉस कब होता है, जब एसपीसीपी के बराबर होता है। तो इधर पे नो प्रॉफिट लॉस कंडीशन वाले क्वेश्चन चालू हो गए। इधर पे देखिए कि 12% हानि पे टेबल को बेचा जाए और 15% चेयर को बेचा जाए, दोनों की कीमत बराबर हो जाती है। कि मान लें यहाँ पे देखो 1000 रुपए की टेबल है और 400 रुपए की क्या है, चेयर है, तो हम चेयर को 100 रुपए ज्यादा बेच दें 500 बेचने लगेंगे और टेबल को हम 500 कम में बेच दें तो 500 हो जाएगी, दोनों कीमत हो जाएगी 500। तो टेबल को हानि बेच दें तो चेयर को लाभ पे बेच दें, दोनों कीमत बराबर हो जाएगी। यही हो रहा है यहाँ पे, तो बराबर हो जाएगा तो बराबर लिख देंगे हम कि इसकी कीमत इसकी कीमत के बराबर है। तो टी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी बाई सी बराबर 5/4, क्योंकि हम काट देंगे 3 चौके बाद 5 15, इनका रेशो आ जाएगा। रेशो में हम क्या लिख लेते हैं, 500 लिख लेते हैं, इसको 400 लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं कि परसेंटेज में हमने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, कटे ना वैल्यू पॉइंट में ना आए, इसलिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 500 कर लेते हैं, इसको 400 कर लेंगे, हम परसेंटेज वैल्यू फंसे ना। टेबल को 500 कर लिया और चेयर को 400 कर लिया, क्योंकि रेशो तो हमारा 4 ही रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। 500 का क्वेश्चन में दिया गया है पहली लाइन में कि एक आदमी मैच को 15% लाभ पे बेचे, यानी 500 के 15% लाभ 75 का लाभ हो जाएगा और चेयर को 12% हानि बेचे तो 48 का हानि हो जाएगी। तो ओवरऑल मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 27 का। 75 में से 48 घटाएंगे तो 27 की वैल्यू क्वेश्चन में कही गई है कि 27 नहीं 540 का लाभ हो रहा है, तो एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। हमें चेयर की वैल्यू निकालनी थी, 8000 आ जाएगी। इधर पे चेयर की वैल्यू 8000, क्योंकि 400 गुणा 20 8000 और टेबल की वैल्यू 500 गुणा 20 एक 10,000 आ जाएगी।
67 में कि इधर पे कहा गया है कि 1/16 सही 2/3% बुक को लाभ पे बेचा जाए और 11 सही 9% की हानि पे टेबल को बेचा जाए, तो ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो कंडीशन, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए तो 1/6 फ्रैक्शन हो जाएगी इसकी और 11 सही 1/9 की 1/9 फ्रैक्शन हो जाएगी, बी अपॉन टी की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। लेकिन इसको ऐसा करने के लिए ना कभी मिसप्रिंट ना हो, तो b इज इक्वल टू टी को इसी को 9 लिख लेते हैं, इसको 6 लिख देते हैं, तो 3/2 हो जाएगा, और बटे में लिखिए कंडीशन 1/6 तो उल्टा कर देंगे, इसलिए अपन ने यहाँ पे उल्टा कर दिया। अब देखेंगे अपन अपनी परसेंटेज वैल्यू फंसे ना पॉइंट में आए चीजों क्या कर देंगे, इसको 200 कर देंगे, इसको 300 कर देंगे। बुक पे 13% का लाभ हो रहा है और टेबल पे 9% का लाभ हो रहा है, तो 26 हो जाएगा, इस पे 27 हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। 53 की वैल्यू क्वेश्चन में 1060 दी गई, तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 200 की वैल्यू बुक की कीमत कितनी आ जाएगी 4000, टेबल की कीमत कितनी आ जाएगी 6000। कहा गया है, अब देखो यहाँ पे नया थोड़ा सा टाइप बदल जाएगा, इक्वल कॉस्ट, हमारी चीजें समान होने चाहिए, हमारा एसपी समान होना चाहिए या सीपी समान होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन चालू हो गए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है, इन सब के बाद उसे 19 रुपए की हानि होती है। अगर उसे दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें 15% हानि बेचते हैं पहली वस्तु को, 3/20 हो जाएगी फ्रैक्शन, और इसकी 19% लाभ पे बेचता है तो 19/100 हो जाएगी। नीचे लिखी रही वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, तो 20 हो जाएगा सीपी, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 3 की हानि हो रही तो -3 इधर पे लिख देंगे, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 19 का लाभ हो रहा है तो 119 हमारा एसपी हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, हमें विक्रय मूल्य समान बनाना है इधर पे, तो 119 दिया गया है, तो अपन को 17 में कैसा गुणा करें कि 119 आ जाए, तो 7 गुणा कर देंगे तो 119 आ जाएगा। 7 गुणा इधर पे किया, 7 गुणा इधर पे करेंगे, 7 गुणा इधर पे करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 90 रुपए की हानि होती है, लेकिन एक्चुअल कितने रुपए की हानि हो रही है, 21 रुपए की हानि हो रही है, यहाँ पे 19 रुपए का लाभ हो रहा है, तो उन 2 रुपए का लॉस हो रहा है। 2 की वैल्यू कितनी गई 90, 1 की वैल्यू 45। सीपी ऑफ सेकंड वस्तु का ज्ञात करना था, सेकंड वस्तु का सीपी ये है, तो 100 गुणा 45 कर देंगे, 45 रुपए सेकंड सीपी आ जाएगा सेकंड वस्तु। क्वेश्चन नंबर दिया 69 में क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपए है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो 20% की हानि हो रही है 1/5 हो जाएगा और 60% का लाभ हो रहा है 3/5 हो जाएगा। यहाँ से सेम लिखेंगे हम, सीपी प्रॉफिट एंड लॉस, एसपी 5 रुपए सीपी दिया तो सीपी 5 लिख दिया, और 5 सीपी इधर पे दिया तो 5 लिख लिया। 1 की हानि हो रही तो 1 की हानि लिख ली, और 3 का लाभ हो रहा है 3 की लाभ लिख लिया। 5 से 1 की हानि हो रही तो एसपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 से 3 का लाभ हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है एसपी समान है, हमारा एसपी समान है। एसपी समान है तो क्या करेंगे, दोनों एसपी समान बना लेंगे। समान एसपी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो एसपी समान हो जाएंगे हमारे, 2 का गुणा यहाँ तक जाएगा। एस हमारे कहा गया है दोनों वस्तुओं की सीपी का अंतर 3200 रुपए, तो 10 हो जाएगा ये और 5 हो जाएगा ये, इनका अंतर 5 आएगा। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 3200 दी गई, 1 की वैल्यू 640, और दोनों वस्तुओं का एसपी याद करना था, दोनों वस्तुओं का एसपी 8 है, तो एसपी क्या कर देंगे 8 गुणा 640, 5120 आ जाएगा दोनों वस्तुओं का एसपी। यहाँ पे पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, तीसरी वस्तु पर 25% का घाटा हो रहा है। और हमें कहा गया है कि हमें एसपी हमें समान रखना है, क्या है एसपी समान कीमत में हमें बेचना है, एसपी हम समान रखेंगे, और इधर पे हमें एसपी की कीमत ज्ञात करनी है। तो जो नीचे दी गई वाली हमारी सीपी होती है, प्रॉफिट लॉस हमारा सीपी पे होता है, तो सीपी 5 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, हमें प्लस 1 लिख देंगे क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है, इधर पे क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, 1 की हानि हो रही है और 1 की हानि इधर पे भी हो रही है। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 5 1 6, 10 -1 9, 10 -1 3,
अब हम एसपी समान रखना है तो 18 हमारा एलसीएम आएगा 6 9 3 का। 18 बनाने के लिए 3 गुणा करने पड़ेगा, यहाँ पे 2 गुणा करने पड़ेगा, यहाँ 6 गुणा करने पड़ेगा। 3 गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 गुणा यहाँ पे करेंगे, 6 गुणा यहाँ पे करेंगे। तो -6 -2 + 3 कितना हो जाएगा 5। 5 का लॉस हो रहा है तो एक 5 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 24, 18 की वैल्यू 632। यही एसपी हम सबका सेम है। तो इस थिंग की एसपी कितनी आ गई 432 आ गई। इधर में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 71वां क्वेश्चन है कि एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तु बेचता है। पहली पे 10% हानि पर और दूसरी को 25% लाभ पे बेचता है। कुल मिलाकर लाभ और हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि होती 10% की 1/10, लाभ हो रहा है 25% 1/4। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लगेंगे। नीचे हमारा सीपी होता है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है माइनस का, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इधर पे प्लस हो रहा है तो 5 हो जाएगा। कहा गया है क्वेश्चन में कि पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है। यहाँ पे 10 दिया गया है, यहाँ 5 दिया गया है। 10 बनाने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणा यहाँ होगा, 2 का गुणा यहाँ होगा, 2 का गुणा यहाँ पे होगा। यहाँ पे कहा गया है कि दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। तो 9 और 10 की वैल्यू हो जाएगी 19, 19 की वैल्यू हो जाएगी 17, 10 1 की वैल्यू हो जाएगी 90। हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना है। तो -1 लॉस +2 प्रॉफिट, 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, यही ज्ञात करना है।